इस वक्त एक बयान ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ, वो है पाकिस्तान के ईसाक डार द्वारा दिया गया बयान। और इस बयान में उन्होंने जिस तरह की बात रखी वो आपको और हमको चौंका देगी, क्योंकि कहा जाए तो जैसे ही पाकिस्तान की सऊदी अरब से मुलाकात हुई और उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई कि हम दोनों एक अलायन में आते और कोई भी हमला अगर करता है तो दोनों उसका सामना करेंगे। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और ये क्यों नाटो की तरह इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, किसको टारगेट करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। देखो खबर सामने आ रही है, अगर और देश जुड़े तो बन जाएगा इस्लामी नाटो, सऊदी पाक डिफेंस डील पर बोले ईसाक डार। अब ईसाक डार ने अपनी प्रतिक्रिया में किन बातों को रखा ये जानने योग्य हो जाता है। यहाँ देखो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते को लेकर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ईसाक डार ने यदि और अधिक देश इसमें शामिल हो जाएं तो यह नाटो जैसा गठबंधन बन जाएगा, ये बात कही है उन्होंने। और इस बात के पीछे क्या रणनीति है ये जानते हैं। देखो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ईसाक डार ने शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को दावा किया कि कई देशों ने इस्लामाबाद के साथ रक्षा समझौता करने में रुचि दिखाई और सुझाव दिया कि यदि अधिक देश सऊदी पाकिस्तान परस्पर रक्षा समझौते में शामिल होते हैं तो यह नाटो जैसा गठबंधन बन जाएगा। मतलब एक के ऊपर हमला तो सभी के ऊपर हमला और सभी उसका जवाब एक तरफ से देंगे। देखो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हाल ही में घोषित गाजा शांति योजना के मुद्दे संसद को संबोधित करते हुए डार ने 18 सितंबर को सऊदी अरब के साथ आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते के बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि कई देशों अरब और गैर अरब इस्लामिक राष्ट्रों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते में शामिल होने में रुचि दिखाई। मतलब ये चाहते हैं कि इस्लामिक देश एक संगठन में आए और एक अलायन बने जिससे हम बाकी देशों को परेशान कर सकें, और अगर हमारे एक देश पर हमला होता है तो हम सभी एक साथ मिलकर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखो पाकिस्तानी सरकार इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करती है। डार ने कहा कि कई अन्य देशों ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता करने में रुचि दिखाई है और कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पाकिस्तान से संपर्क किया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि और अधिक देश इसमें शामिल हो जाएं तो यह नाटो जैसा गठबंधन बन जाएगा। उप प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समझौते में अन्य देश को भी शामिल किया जा सकता, जिससे संभवतः यह नया नाटो या पूर्वी नाटो में परिवर्तित हो जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पाकिस्तान एक दिन इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करेगा क्योंकि उसके पास है परमाणु हथियार। इसी वजह से पाकिस्तान को सुपरमेसी मिलनी चाहिए और बाकी अरब देश ये बात मानते भी हैं कि हमसे ज्यादा ताकतवर पाकिस्तान है। उन्होंने कहा ईश्वर की इच्छा से पाकिस्तान 57 मुस्लिम देशों का नेतृत्व करेगा। देखो पाकिस्तान करे आर्थिक शक्ति बनने का प्रयास। डार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पाकिस्तान पहले से ही एक परमाणु और मिसाइल शक्ति है, लेकिन अब उसे एक आर्थिक शक्ति बनने का एक भी प्रयास करना चाहिए, जो कि सामूहिक प्रयास से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण समझौता है, इसे बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। समझौते के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन हस्ताक्षर समारोह के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि किसी भी देश के विरुद्ध दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। भारत के साथ पाकिस्तानी संघर्ष को लेकर बोले ईसाक डार। मई में भारत के साथ हुए 4 दिवसीय संघर्ष को याद करते हुए डार ने कहा कि रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान पर इस तरह के हमले को सऊदी अरब पर हमला माना जाता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर इजराइल की ओर से कतर पर हमला करने के कुछ दिनों बाद किए गए थे। कतर पर हमले से अरब देशों में इसी तरह के हमले की आशंका पैदा हो गई। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।